कलेक्टर साहब ने हमें सूचित कर दिया था आपके आने के बारे में। पूरी व्यवस्था हो गई है। क्या बात है। अरे दीदिया, क्या गार्डन है। अरे रोज बैठ के यहाँ ठंडा पानी पिया करेंगे। हैं? देखा, इसे कहते हैं एमएलए का सरकारी आवास। अब लग रहा है ना कि मैं एमएलए की जेठानी हूँ। आइए मैम, ये आपका हॉल। दीदिया, देखने में जो घर है ना हमारे घर से छोटा है, लेकिन है क्या, वो क्या कहते हैं दीदिया उसको, मॉडर्न है? ये आपके कमरे, ये आपका किचन है और इस तरफ कॉन्फ्रेंस हॉल और वो वहाँ गेस्ट रूम। और हर कमरे में एसी और टीवी लगवा रखा है। ठीक है, आप लोग आराम कीजिए और मैं नौकर को भिजवा देता हूँ। आपको जो भी चीज चाहिए बोल दीजिएगा। ये तुमने एकदम लल्लन टॉप बात, दिल खुश कर दिया है। हाँ मामा जी, अब मेरा जब मन चाहेगा तब मैं अपने कमरे में आराम से बैठ के अपनी पसंद का शो देखूंगी। अब ना तो बिजली जाने की चिंता और ना ही बिजली के बिल की चिंता। अरे तुम लोगों को गर्मी नहीं लग रही है क्या? बच्चों जरा एसी बढ़ाओ तो। अब हाँ, एक मिनट, एसी देख यही होगा कहीं रिमोट। अरे ये अब खड़े क्या हो, जल्दी से सामान रखो और जाओ, बहुत प्यास लगी है। सुनो जी? मेरे लिए ठंडा पानी लेते आना। जी मैं। अरे सुनो, देखो ये सारे काम करने के बाद ना आप फटाफट खाना बना देना, बहुत भूख लगी है। जी भैया जी। ठीक। और सुनो जी, मेरे लिए गर्मा गर्म मसाले वाली चाय बना देना। जी माता जी, जी ठीक है। ठीक। खड़े क्या हो, जाओ यहाँ से। मैं लगा मैडम आप फिर से रुकने के लिए कहेंगे। चुपचाप जाके अपना काम करो और जो भी मंगाया है जल्दी से लेकर आओ। जी मैडम। माँ जी हमें देर हो रही है, हमें निकलना चाहिए। मुझे और जय भैया को भी दुकान के लिए देरी हो रही है, तो हम लोग भी निकलते। चलो आकाश। भाई मैं भी हाथ मुंह धो लेता हूँ। माँ आप भी चलिए, आराम कर लीजिएगा। अब बच्चों तुझे जो बनवाना है बनवा लो। जीजा जी बन रहा है, आप भी खाइएगा। अपना काम बनता, बाकी जाने एमएलए और उसकी जनता। ना तो कोई चिंता है ना तो कोई बात है, अपने तो बस ठाट ही ठाट है। ऊपर के फ्लोर्स पे भी हमें रूम्स बनवाने होंगे और एक अलग से कंप्यूटर सेक्शन होगा। आपको तो पता ही है कंप्यूटर्स की नॉलेज आजकल बच्चों के लिए कितनी जरूरी होती है। ये आपने बिल्कुल सही कहा मैडम, और इसके लिए हमें एडीएम से तुरंत बात करनी चाहिए। हाँ, और उनसे बात करने हम खुद जाएंगे। रहने दीजिए मैडम, कोई फायदा नहीं। ये सब प्लान बनाने के बाद भी कुछ नहीं होने वाला है। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा क्या हो गया? स्कूल को गिराने का नोटिस आया है और इस नोटिस में साफ साफ लिखा है कि स्कूल वन विभाग की जमीन पे बना हुआ है, इसलिए गैर कानूनी है और इसे 5 दिन के अंदर गिरा दिया जाएगा। ये लीजिए। ये कैसे हो सकता है? प्रिंसिपल साहब, क्या आपको इस बात की जानकारी थी कि ये स्कूल जिस प्रॉपर्टी पर है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है? नहीं। पर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स, अग्रीमेंट, पेपर वर्क कुछ तो होगा? नहीं, जो कुछ भी होगा वो माता सिंह के पास होगा। माता सिंह? बात यह है मैडम कि जब माता सिंह पहली बार एमएलए बना था तो उसने ये जगह मुझे स्कूल के लिए दी थी। बाद में मुझे पता चला कि स्कूल तो सिर्फ एक बहाना था। दरअसल उसे ये जगह अपने इलेक्शन के कामों के लिए चाहिए थी और यही वो कर भी रहा था। और अब जब वो पावर में नहीं है तो उसे स्कूल गिराने का नोटिस भिजवा दिया।
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाना होगा, उन लोगों से बात करनी होगी। अगर हम अपनी बात उनको समझा सके तो शायद ये ऑर्डर्स वो वापस ले ले। हेलो, नमस्कार एमएलए साहिबा, कैसी हैं आप? अरे वाह, चंद ही दिनों में कितने अच्छे से जान गई आप हमें। पर आप तो जेल में। अरे जेल में है भाई, डर काहे रही हैं आप? आज जेल में है तो क्या आपको फोन नहीं कर सकते? पर बताइए, हमने सुना है आपसे एक छोटा सा काम नहीं हो पा रहा। एक मामूली सी पाठशाला की बिल्डिंग को नहीं बचा पा रही हैं। जी 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 जी, बड़ा शौक चल रहा था ना एमएलए बनने का। अब आपको सिस्टम समझ में आएगा पूनम जी। जब आप एक विभाग से दूसरे विभाग भागती रहेंगी फिर भी ससुरा काम नहीं होगा, तब आपकी समझ में आएगा कि राजनीति में आकर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। तजुर्बे के बिना कुछ नहीं होता पूनम जी। अच्छा काम करने के लिए तजुर्बे की नहीं, अच्छी नीयत की जरूरत होती है। और रही बात स्कूल की, तो आप सुन लीजिए, हम स्कूल को बचा कर ही रहेंगे। अरे आप तो हमको धमकिया रही हैं। धमकी नहीं माता सिंह जी, इसे चैलेंज कहते हैं। तो ठीक है पूनम जी, देखते हैं कि किसकी जीत होती है, आपके ओवर कॉन्फिडेंस की या हमरे तजुर्बे की। और आई गई है ससुरे। आप बिल्कुल निराश मत होइए, स्कूल को बचाने के लिए हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम करेंगे। लेकिन सर, सिर्फ एक हफ्ते का नोटिस, ये तो गलत है ना। जरा सोचिए, वो बच्चियां कहाँ जाएंगी? देखिए मैडम, मेरा कुछ दिनों पहले ही यहाँ ट्रांसफर हुआ है, और जब मैंने पुरानी फाइलों को उठाकर चेक किया तो मुझे पता चला कि जिस जगह पर स्कूल की बिल्डिंग बनी है वो जगह तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है। यानी कि स्कूल की बिल्डिंग गैर कानूनी है, अवैध है। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि उन लोगों को यह जमीन मिली कैसे। उस जमीन के लीज या अलॉटमेंट के कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है हमारे पास। देखिए सर, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन ये तो पहला नोटिस है ना, हमें थोड़ा वक्त दे दीजिए। मैडम, शायद आपने पेपर ठीक से चेक नहीं किया, ये पहला नोटिस नहीं है। इससे पहले भी हम नोटिस भेज चुके हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं, इसीलिए तो हमें ये एक्शन लेना पड़ रहा है। तो प्लीज देखिए, मैं आपकी चिंता अच्छी तरह से समझ सकता हूं, लेकिन माफ करना, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। एक नए प्रोजेक्ट के लिए हमें वो जगह जल्द से जल्द खाली चाहिए। अब कुछ नहीं हो सकता मैडम, इस स्कूल को नहीं बचाया जा सकता। प्लीज सर, ऐसा मत कहिए, हम बहुत उम्मीद लेकर आए हैं। पूनम जी, आप समझने की कोशिश कीजिए, बात मेरे दायरे से बाहर निकल चुकी है। लेकिन सर, जब स्कूल बन रहा था तब तो स्टेट एजुकेशन बोर्ड ने अप्रूवल दी होगी ना? हाँ, दिया था, पर उस समय किसी ने यह मुद्दा उठाया नहीं। लेकिन आज जब यह मुद्दा सामने आ गया है कि वह जमीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, तो वो लोग भी तो कुछ एक्शन लेंगे ही ना। तो प्लीज, वही तो तरीका होगा ना स्कूल को बचाने का। एक रास्ता है, स्टे ऑर्डर। अगर आप न्यायिक मजिस्ट्रेट से किसी तरह स्टे ऑर्डर ले लें तो आपका काम बन सकता है, और तब आपको समय भी मिल जाएगा, और तब शायद मैं भी आपकी कोई मदद कर सकूं। जी सर, यही ठीक रहेगा। हम अभी बात करते हैं। थैंक यू सो मच।
नमस्कार। हेलो, मजिस्ट्रेट ऑफिस जी, हम एमएलए मिसेस पूनम गर्ग बोल रहे हैं। कल मजिस्ट्रेट साहब के साथ हमें एक अपॉइंटमेंट चाहिए। परसों? अच्छा, कल कोर्ट बंद है। ठीक है, लेकिन क्या कल उनके घर जाकर हम उनसे मिल सकते हैं? हमें बहुत ज़रूरी काम है। ठीक है, उनके घर जाकर हम उनसे मिल लेंगे। थैंक यू। हाँ गुप्ता जी, नहीं आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको दोबारा फोन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जी 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 जी, मैं फोन करता हूँ। क्या हुआ आकाश, कौन से वाले गुप्ता जी का फोन था? अरे भैया, वो शंकरलाल गुप्ता जी है ना, जिनकी कपड़े की मिल है, वो उनके बेटे का बर्थडे है, उसके लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए फोन किया था। वाह आकाश, और एक कॉन्ट्रैक्ट, ये तो गजब हो रहा है। ये अवस्थी जी हमारे लिए बहुत लकी निकले। अरे अवस्थी जी, आइए आइए आइए, क्या बात है, पूरे 100 साल जिएंगे आप। अभी मैं और आकाश आप ही के बारे में बात कर रहे थे। भाई मैं तो अक्सर आप दोनों के बारे में बातें करते रहता हूँ। पूरे सीतापुर में आप दोनों से बेहतर इस बिजनेस में कोई नहीं है भाई, इसीलिए तो मैं आप लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ। बैठिए ना, आप बैठिए। बोलिए अवस्थी जी, क्या पियेंगे आप, गरम या ठंडा? अरे नहीं भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप अवस्थी जी, ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? हाँ, वैसे आपको पता है आप हमारे लिए बहुत लकी हैं। भाई आप लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट तो मिलना ही था, अगर हम देते या ना देते। ऐसा क्यों अवस्थी जी? देखिए, दो बातें हैं, एक तो आप दोनों इस बिजनेस में एकदम अच्छे हैं, और दूसरी बात, हर कोई ये भी तो चाहेगा एमएलए के परिवार के साथ अच्छे रिलेशन हो। देखिए आकाश बाबू, ये दुनिया का नियम है, आज मैं आपके काम आ रहा हूं तो कल आप मेरे काम आएंगे। हाँ, ये दुनिया की रीत है। इसमें कोई नयापन भी नहीं है। आज आपको फायदा हो रहा है तो कल हमें फायदा होगा। तो इसका मतलब ये है अवस्थी जी कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट हमें इसलिए देना चाहते हैं ताकि आप पूनम जी के पद का भविष्य में फायदा उठा सके। ना ना ना, मेरा ये मतलब नहीं था। आकाश, ये कौन सा तरीका हुआ बात करने का? नहीं भैया, हमें ऐसा काम नहीं चाहिए। हमने अपनी मेहनत, अपनी खून पसीने की कमाई से प्रार्थना डेकोरेटर्स का नाम कमाया है। ऐसे गिरकर काम नहीं करना हमें। आकाश, तुम बेवजह बातों को तोल दे रहे हो। ऐसा भी अवस्थी जी ने क्या कह दिया? देखिए अवस्थी जी, हम ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। आकाश, मैं कह रहा हूं ना, हम ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है अवस्थी जी, हम आपका काम जरूर करेंगे, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, भविष्य में इस बात की कोई उम्मीद मत रखिएगा कि इसके बदले पूनम जी आपका कोई भी उल्टा सीधा काम कर देंगे। तो ठीक है आकाश बाबू, अगर आप दुनिया के रूल रेगुलेशन के विपरीत चलना चाहते हैं तो चलिए, आगे भगवान ही मालिक है, और इस कॉन्ट्रैक्ट को रहने दीजिए। मैं चलता हूं। हाँ बोलो डिम्पल। क्या कर रही है कन्नू? क्या कर रही हूँ? आराम फरमा रही हूँ। सरकारी आवास में आए हैं ना हम। अरे यहाँ की तो बात ही कुछ और है। हाँ भाई, आखिर एक एमएलए का सरकारी आवास है, समझ सकती हूँ मैं। अच्छा सुनो ना, आम का सीजन शुरू हो गया है और तुम तो जानती हो कि हमारे कितने बाग हैं, तो कुछ आम की पेटी भिजवा दूँ? सच? हाँ बिल्कुल, हमने बहुत सारा अचार डलवाया है, वो भी भिजवा देती हूँ। हाँ ठीक है डिम्पल, जल्दी से भिजवा दो, वरना सब मुझे बनाना पड़ेगा। अरे तुम्हें क्यों बनाना पड़ेगा? इतना सामान भिजवाऊंगी ना कि पूरे साल भर तक खत्म नहीं होगा। अच्छा सुनो ना कन्नू, वो फाइल मिली क्या? मैंने हमारे ऑफिस के चपरासी के हाथ भिजवाई थी। हाँ मुझे फाइल मिल गई है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा काम मैं करवा दूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कन्नू। हो जाएगा डिम्पल, इसमें धन्यवाद करने वाली क्या बात है,
तुम तो। धन्यवाद मतलब धन लक्ष्मी की वर्षा कर दूंगी तुम पर। अच्छा सुनो, अभी मैं रखती हूँ और तुम्हारा सामान मैं सुबह ही भिजवा देती हूँ। हाँ ओके बाय। कन्नू, आज आप बहुत जल्दी आ गए। तुम कहती हो तो वापस चला जाता हूँ, थोड़ी देर बाहर घूम के आता हूँ फिर से। क्या बात है, आप बहुत गुस्से में हैं? आखिर हुआ क्या? अवस्थी जी आए थे हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए, और बदले में हमारे जरिए पूनम से कुछ छोटा मोटा काम करवाना चाहते थे, लेकिन आकाश ने ना आगे सोचा ना पीछे, मना कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट हाथ से चला गया और आगे न जाने हमें कितने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, सबसे अब हाथ धो बैठना पड़े। हे भगवान, ये देवर जी भी ना। कल मुझसे मेरी एक सहेली मिलने आई थी, उसे अपने पति की फाइल पर पूनम के दस्तखत चाहिए, जिसके लिए वो अच्छी खासी रकम देने के लिए तैयार थी। इसलिए मैंने हामी भी भर दी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या कन्नू? आकाश ने इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट को ठोकर मार दी, और तुम्हें क्या लगता है कि पूनम बिना सोचे समझे किसी की भी फाइल पे दस्तखत कर देगी? तुम ये ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दो कन्नू। मेरा भाई और तुम्हारी देवरानी, उसको परिवार के फायदे और नुकसान से कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो अपने उसूलों से और सच्चाई से। मना कर दो अपनी सहेली को, कुछ काम वाम नहीं होने वाला। देखिए, राजा और मंत्री में बहुत फर्क होता है, क्योंकि मंत्री जब नियम और कानून का पालन नहीं करता तो उसे राजा को जवाब देना पड़ता है, लेकिन राजा को किसी को जवाब नहीं देना होता। इसलिए वो जो चाहे वो कर सकता है। इसलिए मैं सीधे राजा मतलब पूनम से बात करूंगी, क्योंकि पूनम मुझे मेरे काम के लिए कभी इनकार नहीं कर सकती। तुम्हें पक्का यकीन है? एकदम पक्का। पूनम, आ गई तुम? आज क्या क्या किया वहां पे? बहुत थक गई होगी ना? लाओ ये मुझे दो ना। हाँ भाभी, बहुत भाग दौड़ थी, और कल का दिन तो और बड़ा होने वाला है। अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हो तो दिन तो बड़ा होगा ही ना। अच्छा भाभी, आकाश जी आ गए हैं क्या? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही दोनों भाई आए हैं। पूनम, मुझे तुमसे एक काम था। हाँ भाभी, बोलिए ना। मेरी एक सहेली है, उसके पति ठेकेदार है, बहुत ही ईमानदार और मेहनती हैं। उनकी एक फाइल आई है मेरे पास, तो तुम जरा देख लो तो। अगर ये ठेका इन्हें मिल जाता तो अच्छा रहता। ठीक है भाभी, हम फाइल देख लेते हैं। भाभी एक काम कीजिए ना, कल अपनी सहेली को ऑफिस लेकर आइए, हम उनसे वही बात कर लेंगे। हाँ, गुड नाइट। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।